अस्सलाम वालेकुम। अब हम फंक्शंस ऑफ एलडीएल को समझने की कोशिश करते हैं। 75% जो प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल होता है वो एलडीएल पार्टिकल्स में शामिल होता है। एलडीएल का काम क्या है? ये कोलेस्ट्रॉल की ट्रांसपोर्टेशन करता है लिवर से पेरिफेरल टिश्यूज तक। अब जब ये पेरिफेरल टिश्यूज तक कोलेस्ट्रॉल पहुंच जाता है तो वहां पे क्या होता है? वहां पे सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड्स होती है। सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर भी ये जा सकता है। तो मुख्तलिफ इसके ये फंक्शंस हैं। एलडीएल का काम ये होता है कि ये कोलेस्ट्रॉल को पहुंचाता है एड्रीनल ग्लैंड तक, गोनेट्स तक, मसल तक, एडिपोज टिश्यू तक। इन तमाम टिश्यूज में एलडीएल के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एचडीएल जो है वो लिवर में कैसे बनता है। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिसको हम एचडीएल कहते हैं यानी गुड कोलेस्ट्रॉल, ये प्राइमरीली लिवर के अंदर प्रोड्यूस होता है और लिवर जो है वो तकरीबन 70 से 80% तक वो सेक्रेट करता है और टोटल एचडीएल जो है वो ब्लड प्लाज्मा में मौजूद होता है। ये 70 से 80% एचडीएल जो ब्लड प्लाज्मा में मौजूद होता है, इसकी सेक्रेशन जो है वो लिवर से होती है और लिवर से फिर ये ब्लड प्लाज्मा में आ जाता है। लिवर का एक बहुत अहम रोल होता है लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर। लिवर क्या करता है कि ये बहुत सारे लिपिड्स को एचडीएल के अंदर शामिल कर देता है, यानी एचडीएल के जो पार्टिकल्स हैं उनमें बहुत से मुख्तलिफ किस्मों के लिपिड पार्टिकल्स शामिल होते हैं। एक दफा जब एचडीएल पार्टिकल्स बन जाते हैं लिवर के अंदर तो इनका काम क्या होता है? ये कोलेस्ट्रॉल की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं पेरिफेरल टिश्यूज से, वहां से इसको उठाते हैं और लिवर तक पहुंचाते हैं ताकि वहां से बॉडी जो है इसको फुजला के जरिए बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर दे, उसकी एक्सक्रीशन करवा देते हैं बॉडी से बाहर या उसकी रिसाइकलिंग कह लें। तो ये एचडीएल जो है इसका एक बहुत अहम रोल होता है, जैसे कि मैंने आपको समझाया। ये रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट में भी इन्वॉल्व होता है। लाइपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म यानी उसको आप कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म भी कह सकते हैं। इसमें बहुत 3 अहम पाथवेज हैं जो हमने डिस्कस किए। एक तो एंडोजेनस पाथवे जिसमें एलडीएल इन्वॉल्व होता है, एक एक्सोजेनस पाथवे जिसमें काइलोमाइक्रोन्स इन्वॉल्व होते हैं और एक रिवर्स ट्रांसपोर्ट पाथवे है जिसमें कि एचडीएल इन्वॉल्व होता है। अब हम एचडीएल लाइफ साइकिल की बात करेंगे। एचडीएल की जो लाइफ साइकिल है इसमें 3 प्रोसेसेस शामिल होते हैं। एक तो सिंथेसिस होती है और एक इसका फंक्शन और तीसरी चीज है कैटाबॉलिज्म। एचडीएल की जो लाइफ साइकिल है वो इस तरह होती है कि शुरुआत ये ApoA1 मॉलिक्यूल से होता है जो कि लिवर के अंदर सिंथेसाइज होता है और गट के अंदर यानी स्मॉल इंटेस्टाइन और लिवर दोनों में ApoA1 की सिंथेसिस होती है और वहां पे अल्टीमेटली होता है कि प्री बीटा एचडीएल्स जो हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं और उसमें मजीद जब फैटी एसिड्स, फैट्स वगैरह और मुख्तलिफ किस्म के जो लिपिड के पार्टिकल्स हैं वो जब शामिल होने शुरू होते हैं तो आगे चल के ये मेच्योर एचडीएल का मॉलिक्यूल बन जाता है। ये तो इसकी हो गई सिंथेसिस। अब फंक्शन इसका ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एचडीएल का जो मेन फंक्शन है वो टू इफ्लक्स कोलेस्ट्रॉल है एंड अदर लिपिड्स। कोलेस्ट्रॉल और दूसरे लिपिड्स की इफ्लक्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है एचडीएल, यानी कि ये कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है उन जगहों से जहां पे ये डिपॉजिट हुए हैं या जहां पे एक्सेस अमाउंट में मौजूद है या जहां प्लाक्स बने हुए हैं या मैक्रोफाजेस के अंदर डिपॉजिट हुए हैं, वहां से ये कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालता है, रिमूव करता है और पहुंचाता है ये लिवर तक पहुंचाएगा डिस्पोजल के लिए कि बॉडी से बाहर चला जाए और उन टिश्यूज तक पहुंचाएगा जहां पे हार्मोन की प्रोडक्शन होनी होती है या एक्सचेंज में इन्वॉल्व हो जाएगा लिपिड्स की कि जिनमें एपोबी पार्टिकल्स शामिल होते हैं। अब एचडीएल का भी ये मेन फंक्शन है कि ये कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स की इफ्लक्स करता है यानी उसको बाहर निकालता है पेरिफेरल टिश्यूज से। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि पेरिफेरल टिश्यूज कैसे हैं, कौन से हैं? मिसाल के तौर पे जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, वहां से इसको बाहर निकालेगा, वहां पे ये डिपॉजिट हुए होंगे कोलेस्ट्रॉल के प्लाक्स की फॉर्म में जहां पे ये ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर रहे होंगे, तो वहां से ये एचडीएल जो है उस कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालता है ताकि वो दूसरे कामों में इस्तेमाल हो सके, दूसरे जगहों पे दूसरे टिश्यूज में इस्तेमाल हो सके या फिर बॉडी से इसको बाहर निकाल दिया जाए। अब कैटाबॉलिज्म एक तीसरी अहम प्रोसेस है। इससे कैटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है कि इसमें तोड़फोड़ होती है एचडीएल के मॉलिक्यूल की। हमने ऊपर ये इसमें जानने की कोशिश की कि इसकी सिंथेसिस जो है वो लिवर में होती है। इसका बहुत मेन फंक्शन है कि ये कोलेस्ट्रॉल की ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है, उसकी इफ्लक्स में। और कैटाबॉलिज्म इसकी होती है, इसकी 4 से 5 दिन की टोटल लाइफ साइकिल होती है। इसी में इसकी ये तोड़फोड़ जो है मुकम्मल हो जाती है। 2 तरह के बुनियादी हमारे पास एचडीएल्स होते हैं, एक हेल्दी एचडीएल्स होते हैं और एक डिसफंक्शनल एचडीएल्स होते हैं। एक हेल्दी एचडीएल्स जो है वो बेनिफिशियल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका कंस्ट्रक्टिव रोल होता है। डिसफंक्शनल एचडीएल्स असल में पैदा होते हैं जब डिजीज कंडीशन हो,
बॉडी में जैसे कोई मेटाबॉलिक सिंड्रोम चल रहा है या और कोई डिजीजेस चल रही है तो फिर उसमें डिसफंक्शनल हो जाते हैं एचडीएल के मॉलिक्यूल। लेकिन जब तक बॉडी हेल्दी है, हेल्दी एचडीएल जो है वो बॉडी में फॉर्म होते रहेंगे और वो बेनिफिशियल मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं क्योंकि वो कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे होते हैं बॉडी के अंदर। व्हाट शुड माय एचडीएल लेवल बी? हमारी बॉडी में एचडीएल का लेवल क्या होना चाहिए? देखिए, टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है वो 100 से 199 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। एचडीएल जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं वो 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या इससे ज्यादा हो। एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है वो लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। नॉर्मल ट्राइग्लिसराइड लेवल जो एडल्ट्स में वो 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से लो होना चाहिए। इन तमाम टेस्ट में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो ट्राइग्लिसराइड लेवल है। ट्राइग्लिसराइड लेवल बॉडी में 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे होना चाहिए। बाकी जो टेस्ट है अब उनकी इतनी ज्यादा अहमियत नहीं रही। चार्ट बनाया हुआ है जिसमें उन्होंने शो किया है कि लेबोरेटरी में कोलेस्ट्रॉल के कितने किस्मों के मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह होते हैं। उसमें एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, टोटल कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल टू एचडीएल रेशियो है, ट्राइग्लिसराइड टू एचडीएल रेशियो है। इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड का जो लेवल बॉडी में होता है उसका टेस्ट भी शामिल होता है।